Okay, let's start the class. हाँ जी, हम 45 क्वेश्चन कर चुके हैं, 46 क्वेश्चन पे हैं। ठीक है, 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्कस द पेनल्टी एंड रेमेडीज अगेंस्ट चेक बाउंस। ठीक है, जो चेक बाउंस हो जाता है आपका, उस पे आपको क्या रेमेडीज मिलती हैं और क्या पेनल्टीज लगती हैं। ठीक है, अगर चेक इज डिसऑनर और बाउंस, ठीक है, बाउंस हो गया या डिसऑनर हो गया, दोनों एक ही बात है। ड्यू टू इनसुफिशियंट फंड, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे कम है, उसकी वजह से अगर बाउंस हो गया, कैन लीड टू लीगल सीक्वेंस फॉर द इशू ऑफ द चेक। ठीक है, तो उस पर लीगल एक्शन होगा, लीगल इंक्वायरी होगी। ठीक है, तो क्या आप पे पेनल्टीज लगेंगी? क्रिमिनल लाइबिलिटीज इन मैनी जुडिस्ट्रिएशन, इशूइंग a bounced check is considered a criminal offense. The issuer can face legal consequence, including fine and imprisonment, depending on the severity of the offense and the law of the jurisdiction. ठीक है, क्या हो सकता है पेनल्टी? इसको एज अ क्रिमिनल लाइबिलिटी भी माना जाता है कि आपके पास, आपने चेक क्यों दिया अगर आपके पास नहीं पेमेंट थी तो। ठीक है, तो इसके लिए आपको फाइन और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। सिविल लाइबिलिटीज, ठीक है, क्रिमिनल को अगर हम साइड पे रखें तो एक सिविल लाइबिलिटी भी बन जाती है। ठीक है, पेयर और होल्डर की अगर उनका चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो पेयर पेयर पेई है, मैंने बोला पेयरर और होल्डर को क्या बनती है, लाइबिलिटी बनती है, और जो पेई है उसको क्या मौका मिल जाता है कि वो स्यू कर सकता है कि इनका चेक बाउंस हो गया, मेरी अमाउंट को रिकवर करवा। ठीक है, और साथ में एडिशनल जो भी उसको डैमेजेस भी हुए हैं उस बाउंस चेक की वजह से, वो भी पेयर को कवर करने पड़ेंगे। देन रेमेडीज क्या है? लीगल नोटिस। ठीक है, पेई जो है लीगल नोटिस सेंड करता है, ठीक है, डैमेजेस वगैरह के लिए, और वो 50 to 30 डेज में, ठीक है, क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ठीक है, फाइलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेन, ठीक है, अगर पे क्रिमिनल कंप्लेन कर देता है, ठीक है, बाउंस चेक की, तो उसके लिए क्या होता है, प्रॉपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है। ठीक है, जैसे कि तरीके पड़ती हैं वो वाला। देन फाइलिंग सिविल लॉसूट, अगर सिविल के थ्रू, अगर क्रिमिनल नहीं डालता, सिविल डालता है। ठीक है, अगर पेमेंट फेल हो जाता है वो पे करने में पेमेंट, तो पे ही क्या कर सकता है उस पे, जो भी एडिशनल चार्ज डैमेजेस है उस पे इंटरेस्ट उस वो भी मांगेगा, और जो अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट भी मांगेगा जितने दिन वो लेट होती जाएगी। देन रिकवरी, रिकवरी कैसे होती है? ये एक मैकेनिज्म है इसका प्रॉपर। ठीक है, एक प्रोसेस है रिकवरी अमाउंट की। ठीक है, वो पूरा मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है और चेक बाउंस के केस को रिजॉल्व किया जाता है। नाउ आ गया, व्हाट इज मीन बाय द टर्म कॉपीराइट, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, कॉपीराइट क्या होता है? हमने देखा है बुक के ऊपर क्या होता है, कॉपीराइट्स होते हैं, है ना। जो बुक होती है वो किसी की कॉपीराइट होती है, जिसने लिखा होता है उसका नाम लिखा होता है, और फिर वो उसकी कॉपीराइट होती है। तो कॉपीराइट क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंडर आता है। ठीक है, यानी कि जिसने वो लिखा है उसको एक राइट दिया जाता है कि ये क्या है, आपका है, आपसे related। जैसे हम कल्याणी की बुक्स पढ़ते हैं, तो वो कल्याणी क्या है, कल्याणी इज अ कॉपीराइट। ठीक है, और हम जिसकी भी बुक पढ़ते हैं उसका एक कॉपीराइट होता है। ठीक है, तो वो कॉपीराइट हमें ये बताता है कि ये बुक इनकी है। ठीक है, राइट टू रिप्रोड्यूस, यानी कि वो इस बुक को दोबारा से प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म डिस्प्ले कर सकते हैं, वही कर सकते हैं जिसने ये ओरिजिनली वर्क किया है इस पे। ठीक है, जिसने ये लिखी है, हम उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें कुछ टाइप चेंज कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट किसमें आता है? क्रिएटिव वर्क्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, आर्टिस्ट हो गए, ठीक है, ड्रामेटिक वर्क हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, डिजाइनर्स हो गए, क्रिएटर्स हो गए, ये सब उनका कॉपीराइट होता है। ठीक है, क्या प्रोसीजर है? अब कॉपीराइट के लिए रजिस्ट्रेशन लेनी है, अगर मान लो
तो क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले तो डिटरमाइन करेंगे एलिजिबिलिटी, क्या आप एलिजिबल हो भी कॉपीराइट के लिए कि नहीं। ठीक है, पहले तो एलिजिबिलिटी डिफाइन करेंगे। फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म होएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिल किया जाएगा, बुक के नाम से, टाइटल जो दिया उसको, जो काम है हमारा, सब कुछ बताया जाएगा। देन डिपॉजिट कॉपी ऑफ द वर्क, जो भी आपने काम किया है, यानी जो भी आप उसमें डालना चाहते हो, आप अपने कॉपीराइट के नेम के ऊपर, मान लो कल्याणी है, कल्याणी ने जो भी उस पर डाला है, यानी कि इकोनॉमिक्स की बुक डालनी है, तो पूरी इकोनॉमिक्स की बुक को पहले उस पे डिपॉजिट करेगी। ठीक है, देन पे द रजिस्ट्रेशन फीस, फिर रजिस्ट्रेशन फीस दी जाएगी। देन फिर सबमिट द एप्लीकेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर वेटिंग फॉर द प्रोसेस और फाइनली रिसीव द कॉपीराइट सर्टिफिकेट। नाउ व्हाट इज पेटेंट, पेटेंट भी कॉपीराइट जैसा ही होता है। ठीक है, ये किस पे लगता है, पेटेंट लगता है कोई इन्वेंशन पे। आपने कोई इन्वेंशन की, जो पहले नहीं था आपने वो किया, तो उस पे लगेगा पेटेंट, उस पे पेटेंट लगता है। ठीक है, ठीक है, इसका भी एक प्रोसेस है। इसका क्या प्रोसेस है, कंडक्ट अ पेटेंट 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 रिसर्च। पहले तो आप एक रिसर्च करोगे, पेटेंट अप्लाई करने के लिए पहले आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी, एक इन्वेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये चेक करना पड़ेगा कि ये इन्वेंशन पहले ही हुई तो नहीं हुई। ठीक है, देन प्रिपेयर एप्लीकेशन प्रिपेयर करोगे उसके लिए एक। ठीक है, पेटेंट एप्लीकेशन आप प्रिपेयर करोगे, उसमें क्या होगा, डिटेल सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन होगी आपके इन्वेंशन की। ठीक है, जो एप्लीकेशन होगी उसमें क्या होगा, आपके एप्लीकेशन की, आपके पेटेंट की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी, जो भी आपने इन्वेंट किया है उसकी। देन फाइल ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन, फिर जो आपने एप्लीकेशन लिखी है उसको फाइल कर दो। ठीक है, उसको फाइल कर दो, यानी कि सबमिट कर दो अथॉरिटी को, जो भी अथॉरिटी ये लेती है पेटेंट का। देन एक पेटेंट एग्जामिनेशन, फिर जो आपकी पेटेंट फाइल है वो एग्जामिन की जाएगी अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, देखा जाएगा कि ये ठीक है या नहीं। देन पब्लिकेशन ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन, फिर आपकी एप्लीकेशन पब्लिक कर दी जाएगी। ठीक है, फिर जो इंटरेस्टेड है वो इस पे रिव्यू देंगे, इस एप्लीकेशन पे। फिर जो रिव्यू आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रांट मिल जाएगी, कि ठीक है आपको पेटेंट दे दिया जाता है। ठीक है, फिर आप उसको मेंटेन करके रखोगे और रिन्यू करवाते रहोगे टाइमली टाइमली। ठीक है, देन व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, प्रोटेक्ट ऑफ द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बाय प्रिवेंटिंग अदर फ्रॉम यूजिंग सिमिलर मार्क दैट कुड कॉज कंफ्यूजन अमंग कस्टमर और dilute द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द मार्क। ठीक है, एक मार्क दिया जाता है हर बिजनेस को, उनके गुडविल के लिए, उनकी रेपुटेशन का, उनको एक मार्क दिया जाता है। ठीक है, वो मार्क सबका अलग अलग होता है, ताकि सबको एक दूसरे से बचाया जा सके, ये ब्रांड अलग है, ये ब्रांड अलग है। ठीक है, तो वो ट्रेडमार्क होता है। अब इसको कैसे रजिस्टर कराना है ट्रेडमार्क, पहले तो सर्च करेंगे ट्रेडमार्क का। ठीक है, बिफोर अप्लाइंग रजिस्टर वी विल कंडक्ट अ सर्वे, हम सर्वे करेंगे, यानी कि एक रिसर्च करेंगे अपने ट्रेडमार्क के लिए, कि वो ट्रेडमार्क पहले से तो नहीं है। अगर वो पहले से एग्जिस्टेंट है तो हम वो नहीं ले सकते। ठीक है, एक ट्रेडमार्क बनवाना पड़ेगा प्रॉपर। फिर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, फिर आप एप्लीकेशन दोगे ट्रेडमार्क के लिए। देन एग्जामिनेशन प्रोसेस, फिर वो ट्रेडमार्क एग्जामिन किया जाएगा कि वो पहले किसी का है तो नहीं। ठीक है, इसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस तो नहीं है, वो प्रॉपर चेक किया जाएगा। देन पब्लिकेशन, फिर वो क्या है, रिव्यू के लिए पब्लिक कर दिया जाएगा। देन ऑपोजिट प्रोसेसिंग, if the third party oppose the registration of the trademark during the publication period, the trademark office may इनिशिएट ऑपोजिट प्रोसेसिंग टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ठीक है, मान लो किसी थर्ड पार्टी ने सेम ट्रेडमार्क आपका उठा लिया, आपका अभी बना नहीं है, आपका भी प्रोसेस में है, लेकिन थर्ड पार्टी ने उठा लिया, तो फिर ये डिस्प्यूट को भी सॉल्व किया जाएगा, कि मतलब थर्ड पार्टी को बोला जाएगा कि ये ऑलरेडी प्रोसेसिंग में चल रहा है, ये हम ट्रेडमार्क आपको नहीं दे सकते। देन फिर ट्रेडमार्क क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, फिर आपको उसको मेंटेन और रिन्यू कराता रहना टाइमली टाइम।
देन लास्ट क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट नोट देना है। फीस फॉर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन एंड क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर कॉपीराइट इनफ्रिंजमेंट। ठीक है, यानी कि पहले तो फीसिस बताते हैं ट्रेडमार्क की। एप्लीकेशन टिपिकली रिक्वायर्ड टू पे वेरियस एसोसिएशन विद द एप्लीकेशन प्रोसेस। फीस देनी पड़ती है, पहले तो फाइलिंग फीस आ गई। ठीक है, आपको किस किस तरह कौन कौन सी फीस देनी होगी। फाइलिंग यानी कि आपने जब ट्रेडमार्क फाइल करवाया, एप्लीकेशन दी तब। फिर एग्जामिनेशन फीस जब वो एग्जामिन हो रही है तब। पब्लिकेशन फीस जब वो पब्लिक हुई है रिव्यू के लिए। देन रजिस्ट्रेशन फीस जब वो रजिस्टर्ड होगी। फिर आप जब जितनी बार रिन्यू कराओगे आफ्टर 10 ईयर, हर 10 साल के बाद आपको रिन्यू फीस देनी पड़ेगी रिन्यू करवाने के लिए। ठीक है, जैसे लाइसेंस रिन्यू होता है ना, वैसे ये भी रिन्यू होता है। देन क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है, अगर क्या है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होगा। इन्फ्रिंजमेंट क्या है, वायलेंस द एग्जीक्यूटिव राइट ऑफ द कॉपीराइट होल्डर विदाउट परमिशन। जब कोई और पर्सन कॉपीराइट यूज कर ले, या उनकी जो, मान लो कल्याणी ने बुक लिखी है, सेम बुक मैं छाप दूं, तो मेरे पे क्या हो जाएगा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आ जाएगा। यानी कि मैंने उसकी बिना परमिशन के उसकी किताब छापी है, सेम किताब छापी है, तो मुझे ये परमिशन नहीं थी, मैंने कॉपीराइट का गलत इस्तेमाल किया है, तो फिर ये मेरे पे एक क्रिमिनल प्रोसीजर किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो क्रिमिनल ऑफेंस, इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, कॉपीराइट लॉ के अकॉर्डिंग। फिर लीगल अथॉरिटी बैठेगी और वो अथॉरिटी स्पेशलाइज करेगी कि क्या हुआ है। ठीक है, पूरा प्रोसीजर चेक करेगी। देन पेनल्टीज, फिर जिस पर्सन ने ये गलती की है, यानी कि जिस पर्सन ने कॉपीराइट ब्रेच किया है, इन्फ्लुएंस किया है, उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। देन इन्फोर्समेंट एक्शन, फिर वो इंडिविजुअल जो पर्सन है उसके लिए क्या है, इनफ्रिंजिंग मटेरियल, शटिंग डाउन, उसका फिर जो भी सामान है, जो भी उसने किताबें बेची हैं या जो भी उसने बनाई हैं, वो सब बंद किया जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा कि ये सब बंद होना चाहिए। ठीक है, देन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, ग्लोबल नेचर ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, लॉ एनफोर्स एजेंसी ऑफर कोलैबोरेशन इंटरनेशनली टू कम्बैट क्रॉस बॉर्डर प्राइवेसी। ठीक है, अगर कुछ इंटरनेशनली होता है, कोई इंटरनेशनल क्लाइंट आपका आपकी कॉपीराइट कर लेता है, आपका सामान कॉपीराइट कर आपकी कॉपीराइट को इन्फ्रिंज कर देता है, यानी कि खुद वो काम करने लग जाता है, तो हमने क्या है, इंडिया इंडिया में या किसी ने भी एक इंटरनेशनली के साथ क्या होता है, कंबाइन किया होता है क्रॉस बॉर्डर के ऐसे इशू को सॉल्व करने के लिए, फिर उनके साथ डील की जाती है। इज इट क्लियर? ये सब्जेक्ट आपका खत्म हो गया, बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ हमारा कवर हो गया पूरा। ठीक है, अब कल हम या तो मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी कल पहले इसकी, आप मुझे वो सॉल्व करके देना। ठीक है, और फिर हम, या फिर हम कल से कमर्शियल जो है, कॉमर्स लो, क्या है, कंपनी लो, कंपनी लो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिजनेस लॉ कर लिया, अब कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे। ओके।